बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी का नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा टेस्टी आलू सूजी का नाश्ता कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तो जस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की हम कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर ना हम 2 कप पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले ना हमने सूजी की डो है ना वो रेडी करनी है। जितना पानी लेना आपने उससे आधा हिस्सा जो है आपने सूजी इस्तेमाल करनी है। चले, इसी के साथ ना हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे पानी के अंदर, तकरीबन आधा टीस्पून, और तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बस पानी को एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आ जाए पानी को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी को ना बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरे पास 1 कप सूजी है। आप सूजी बारीक या मोटी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को पानी के अंदर डालते जाएंगे, साथ मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसकी गुठली वगैरह ना बने। पहले भी मैंने आपको बताया है, सूजी अगर आप 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे ना हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पैंदे को अच्छी तरह से सूजी छोड़ नहीं देती और इसकी ना डो जो है वो रेडी नहीं हो जाती। ये 2 से 3 मिनट में जो है डो रेडी हो जाती है सूजी की। ये देख, कोई चीज़ नहीं आपने अभी इसके अंदर इस्तेमाल करनी। अच्छा, सूजी की डो को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच करके ना पका लिया। ये देखें, पैंदे को इसने अच्छी तरह से छोड़ दिया। ये चेक करें, बिल्कुल ये डो जो है इकट्ठी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो डो है ना इसको हम निकाल के एक मिक्सिंग बाउल में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो आलू है ना उसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं कर लेना, बस इसको हाथ लगना चाहिए। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आलू की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। वज़न में देखें तो इनका 500 ग्राम बनता है। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। हैंड मैशर की मदद से ना इनको मैश कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बनता है आलू सूजी का, आप ज़रूर ट्राई करें। तो आपने कमेंट में ये भी ज़रूर बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना बहुत खुशी होती है। तो अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आलू को आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए। तो चलें जी, आलूओं को ना मैश कर लिया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन आधा टीस्पून या 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर लें, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो फिर आपने जो नमक और मिर्च है बच्चों के हिसाब से शामिल करना है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बारीक काट किया हरा धनिया ये डाल देंगे, 3 हरी मिर्च इसको चॉप कर लिया ये डाल देंगे। चलिए, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दें। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से इस तरीके मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्टफिंग को ना अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए, ये चेक करें, बिल्कुल स्मूथ ये जो स्टफिंग है ना होनी चाहिए। पानी वगैरह नहीं आपने इसके अंदर शामिल करना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। सूजी वाली जो डो है वो हल्की सी ठंडी हो जाए। अब ये ज़्यादा गर्म है क्योंकि आपने इसको हाथ से गूंदना है, आटे की तरह इसकी डो लगानी है। तो ये रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, सूजी जो है ना ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। देखें, अभी भी नीचे वाली साइड से ना गर्म है। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये मुलायम हो जाए। ये देखें, अगर हाथों को चिपके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें और इसकी हम एक डो लगा लेंगे। चलें जी, डो हमारी सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे,
इसके ना 4 पीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह इसका पेड़ा बना लेंगे। चलें जी, 4 पीस रेडी कर लें। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि बाद में ये जो नाश्ता है आसानी से अलग हो जाए। एक हम पेला ले लेंगे और ये जो बेलन है ना, इसको भी हम ऑयल लगा लेंगे और इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। ना ज़्यादा आपने पतली बेलनी है, ना आपने ज़्यादा मोटा रखना है इसको। चलो ये देख, इस तरह ना आपने रोटी बना ली। इसको हम रखते हैं प्लेट में और एक रोटी हम और बेल लेंगे। चलें जी, 2 रोटियां जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग बना के रखी है ना, ये हम डाल देंगे और पूरी रोटी के ऊपर ना हम इसको फैला देंगे इस तरीके। चलें अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी रोटी बना के रखी है ना, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके। ये देखिए हल्का हल्का सा प्रेस कर दें, साइडों से इस तरीके बराबर भी कर दें। चलें अब हम क्या करेंगे, छुरी को ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास कुकिंग कटर हो तो आप उससे भी इनको कट कर सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा की तरह ना हम इसको कट करेंगे। ये चेक करें। इसी तरह ना हमने सारे जो स्नैक्स हैं ना नाश्ते के, वो रेडी कर लेने हैं। ये चेक करें। तो हम इसको रखते हैं ट्रे के अंदर, सारे रेडी करके फिर हम इसकी सैलरी रेडी करेंगे, कोटिंग रेडी करेंगे। इस तरीके ना जब आपने उठाना है तो इसको हल्का हल्का सा इस तरीके सेट कर देना। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना नाश्ता आलू सूजी का, वो मैंने बनाकर रेडी कर लिया। ये देखें सारे पीस रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इनको ना आप स्टोर नहीं कर सकते, आपने बस फ़ौरन से इसको बना के खा लेना है। ये देखिए जिसको हम साइड पे करते हैं, एक इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर आधा कप हम मैदा शामिल कर देते हैं। चलें इसका नाम एक घोल रेडी करना है। आधा टीस्पून कलवंजी शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका हम एक घोल रेडी कर लेंगे। तकरीबन 1 कप पानी इस्तेमाल होगा आधे कप मैदे के अंदर। आप इसको नॉर्मल जो आटा होता है ना घर का, उससे भी ये घोल रेडी कर सकते हैं। चलें जी, ये घोल रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना। ये देखें अब हम जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इन नाश्ते को फ्राई करते हैं। अच्छा, इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। इसको आपने फुल गर्म नहीं कर लेना, जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर दें। मीडियम टू लो आंच पे आपने इस नाश्ते को फ्राई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पीस उठाएंगे, इस घोलिए के अंदर ना डिप कर देंगे। ये देखिए चम्मच की मदद से नहीं उठाएंगे, नहीं तो सारा जो नीचे घोलिया है ना ये इकट्ठा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, जितने पीस आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं हम शामिल करेंगे। ये देखिए चलें, ये 4 पीस आ चुके हैं।
तो इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, नाश्ते को ना मैंने 1 मिनट तक हल्की आंच करके फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये नाश्ता टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, जो इसके अंदर मसाला है ना स्टफिंग वाला, वो भी इंशाल्लाह नहीं निकलेगा बाहर। साइड को चेंज करके फिर से हम 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे और इसको उल्ट पुलट करके ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को मैं अच्छी तरह से रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इस नाश्ते को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखें, कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुका है नाश्ता हमारा। ये चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो ये हम नाश्ता निकाल लेते हैं सारा, बाकी जो बच चुका है वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। जितना देखने में ज़बरदस्त लग रहा है ना, उसी तरह ये टेस्टी भी बनता है नाश्ता और हेल्दी भी होता है। ये चेक करें, फ्लेम को एक बार ऑफ कर देते हैं क्योंकि ऑयल के अंदर हीट ज़्यादा है। तो जब हम नया नाश्ता शामिल करेंगे ना तो सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारा जो नाश्ता है ना आलू सूजी का, वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया। ये चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो फ़ौरन से आपने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना, सारा नाश्ता निकाल के, स्नैक्स निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, इंशाल्लाह मज़ेदार होगा, टेस्टफुल बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो दोस्तों, आप इस नाश्ते को ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त टेस्टी आलू सूजी का नाश्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह, कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त बना। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मज़ेदार माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। आलू सूजी का मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।